जीवन और मृत्यु के रहस्यों का अनावरण, गरुड़ पुराण का एक परिचय। हिंदू धर्म ग्रंथों के विशाल समुद्र में गरुड़ पुराण ज्ञान के प्रकाश स्तंभ की तरह है। 18 महापुराणों में से एक होने के नाते यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा में एक पूजनीय स्थान रखता है। यह प्राचीन ग्रंथ एक वैष्णव पुराण ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु पर केंद्रित है। इसके श्लोकों में जीवन, मृत्यु और कर्म के जटिल कामकाज की गहरी अंतर्दृष्टि निहित है। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। उत्तरखंड, जिसे प्रेत खंड भी कहा जाता है, विशेष महत्व रखता है। यह मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के आसपास के रहस्यों में गहराई से उतरता है। यह खंड, जिसे अक्सर मृत्यु के बाद की रस्मों के दौरान पढ़ा जाता है, शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देता है और दिवंगत लोगों के लिए मार्ग को प्रकाशित करता है। यह मृत्यु के बाद के जीवन की जटिलताओं को सुलझाता है, आत्माओं को उनके अंतिम गंतव्य की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं केवल रस्मों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक दिशा सूचक का काम करता है, व्यक्तियों को धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास के जीवन की ओर ले जाता है। यह धर्म के महत्व पर जोर देता है, जो ब्रह्मांडीय नियम है, जो अस्तित्व को रेखांकित करता है। मृत्यु के बाद के जीवन के अपने विशद वर्णनों के माध्यम से गरुड़ पुराण हमें उद्देश्य और जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, जो न केवल हमारे वर्तमान जीवन को, बल्कि मृत्यु के बाद हमारे भाग्य को भी आकार देते हैं। आत्मा की अंतिम यात्रा, गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद का जीवन। जीवन की पुस्तक में एक अनिवार्य अध्याय, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। गरुड़ पुराण इस संक्रमण का अनावरण करता है, जिसमें आत्मा के भौतिक शरीर से प्रस्थान का वर्णन है। यह यमदूतों के बारे में बताता है, जो मृत्यु के देवता यम के दूत हैं, जो आत्मा को उसके निर्णय की ओर ले जाते हैं। हालांकि दिवंगत लोग इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। गरुड़ पुराण विष्णु दूतों के बारे में भी बताता है, जो विष्णु के दूत हैं, जो पुण्य आत्माओं को उच्च लोकों की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। यह ईश्वर के दयालु स्वभाव को उजागर करता है, जो मृत्यु के समय भी सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ग्रंथ आत्मा के शरीर से अलग होने का विशद वर्णन करता है। इसकी तुलना घास के तिनके को उसकी म्यान से निकालने से करता है। यह अलगाव, हालांकि सूक्ष्म है, अस्तित्व में एक गहरा बदलाव लाता है। आत्मा अब अपनी शारीरिक सीमाओं से मुक्त होकर विभिन्न लोकों की यात्रा पर निकलती है। आत्मा द्वारा लिया गया मार्ग उसके कर्म, उसके पिछले जन्मों के संचित कार्यों से निर्धारित होता है। नकारात्मक कर्मों के बोझ तले दबे लोगों को परीक्षाओं और क्लेशों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो लोग पुण्य से जीवन जीते हैं, उन पर दिव्य कृपा होती है। मृत्युपरांत जीवन को नेविगेट करना, पुण्य और पाप का लोक। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के जीवन की एक विशद तस्वीर पेश करता है, जिसमें 14 लोकों या स्थानों के साथ एक जटिल ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन है। ये लोक 7 स्वर्गों, स्वर्ग और 7 नरकों, पातालों में विभाजित है। प्रत्येक लोक अपने निवासियों के कर्मों के निशान को दर्शाता है, जो कारण और प्रभाव के नियम के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। धार्मिक जीवन जीने वालों का स्वर्ग, अलौकिक सुंदरता और आनंद का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। यहाँ आत्माएं दिव्य संगति में आनंदित होती हैं, मानवीय समझ से परे आनंद और परिपूर्णता का अनुभव करती हैं। गरुड़ पुराण इन दिव्य निवासों का विस्तार से वर्णन करता है, जो हमें आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत नरक नकारात्मक कर्मों के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। गरुड़ पुराण 28 अलग अलग नरकों का वर्णन करता है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट पापों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। ये वर्णन हालांकि कष्टदायक है, अनैतिक कार्यों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण के स्वर्ग और नरक के चित्रण की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। ये लोक कर्म के परिणामों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं, जो मृत्यु के बाद आत्मा के सूक्ष्म अनुभवों को दर्शाते हैं। मुक्ति का मार्ग धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति, जबकि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के जीवन में पाप पुण्य के फल की वास्तविकता को स्वीकार करता है। यह अंततः एक उच्च लक्ष्य की ओर इशारा करता है, मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति।
यह मुक्ति केवल दुख से पलायन नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ मिलन है, परम आनंद और आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष का मार्ग धर्म का पालन करने और सकारात्मक कर्म संचित करने में निहित है। धर्म में धार्मिक आचरण, नैतिक मूल्य और अपने कर्तव्यों की पूर्ति शामिल है। यह वह नींव है जिस पर पुण्य का जीवन निर्मित होता है। कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हमारे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर क्रिया, विचार और इरादा कर्म के निशान बनाता है जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। निस्वार्थ कर्म करके, सच्चाई, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को विकसित करके हम अपने कर्म को शुद्ध करते हैं और मुक्ति के करीब पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के महत्व पर जोर देता है, जो हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने में है। ईमानदारी और भक्ति के साथ किए गए ये अनुष्ठान दिवंगत आत्माओं के दुखों को कम करने और प्रकाश की ओर उनकी यात्रा को सुगम बनाने में मदद करते हैं। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश आशा और सशक्तिकरण का है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि हमारे विकल्पों और कार्यों से बनता है। धर्म के साथ तालमेल बिठाकर, सकारात्मक कर्म करके और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करके हम दुख के चक्र को पार कर सकते हैं और मोक्ष की अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।